बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइको इन्फॉर्मेटिव। आज की जो वीडियो है वो फेमस थ्योरीज एपिसोड नंबर 7 है। तो आज की जो फेमस थ्योरी है वो है जी द स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट। बेसिकली एक प्रेजर एक्सपेरिमेंट था, लेकिन जी इसको एज अ थ्योरी या इसको जो है एज अ मतलब कि आप समझ सकते हैं कि इसको थ्योरीज़ के तौर पर जो है वो टेक्स्ट बुक में कोट किया जाता है। आज की जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि द स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट में क्या क्या हुआ था। सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू लेंगे, फिर हम देखेंगे इसमें पार्टिसिपेंट कौन थे, इसकी सेटिंग और प्रोसीजर, इसके रिजल्ट क्या थे, इम्पैक्ट और इस पर जो है वो क्रिटिसिज्म क्या था। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू से कि व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंट अबाउट, यानी कि ये एक्सपेरिमेंट था तो ये किस बारे में था। In 1971, psychologist Philip Zimbardo and his colleagues set out to create an experiment that looked at to the impact becoming a prisoner or a prisoner guard, known as the Stanford Prison Experiment. The study wanted to become one of the best known and controversial in the psychology history. एक साइकोलॉजिस्ट थे फिलिप जिम्बार्डो, जिन्होंने क्या किया था, एक सेटअप बनाया था। ठीक है, उन्होंने क्या किया था कि उसमें प्रिजनर और प्रिजनर गार्ड बनाए थे, जिसको जी बेसिकली स्टैनफोर्ड प्रिजनर एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। और ये जो है साइकोलॉजी हिस्ट्री का मोस्ट नॉन यानी कि पॉपुलर भी है, और एट द सेम टाइम जो है वो ज़ेर मुबाहिसा यानी कि कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। अब इस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या था, ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। बार्डो वॉज अ फॉर्मर क्लासमेट ऑफ द साइकोलॉजिस्ट स्टेनले मिलीग्राम, यानी कि मिलीग्राम के साथ जो है वो जिम्बार्डो क्या थे, क्लासमेट थे। ठीक है, अब मिलीग्राम जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है अपने एक एक्सपेरिमेंट के लिए, जिसे जी ओबीडियंस एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अब जिम्बार्डो वॉज इंटरेस्टेड इन एक्सटेंडेड अपॉन मिलीग्राम रिसर्च, यानी कि वो मिलीग्राम की रिसर्च को आगे बढ़ाना चाहते थे। ही वॉन्टेड टू फर्दर इन्वेस्टिगेट द इम्पैक्ट ऑफ सिचुएशनल वेरिएबल ऑन ह्यूमन बिहेवियर। अच्छा, उनका ये मकसद था कि जैसे हमारे पास डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, ये डिफरेंट सिचुएशन वेरिएबल्स होते हैं, तो वो किस तरह ह्यूमन बिहेवियर को जो है वो कमांड करते हैं, ये ह्यूमन बिहेवियर को चेंज करते हैं, और उनका क्या इम्पैक्ट होता है ह्यूमन बिहेवियर का। इसलिए उन्होंने ये वाला एक्सपेरिमेंट बनाया था या ये वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, क्योंकि इसमें भी उन्होंने एक सिचुएशन क्रिएट की थी जिसमें जी हम प्रेजेंट सिचुएशन जिसको कह सकते हैं। The researcher want to know how the participant would react when placed in a stimulated prison environment, यानी कि वो ये देखना चाहते थे कि अगर हम कुछ पार्टिसिपेंट को एक प्रिजन में रखते हैं तो वो किस तरह से बिहेव करते हैं, यानी कि उन पर सिचुएशन वेरिएबल लगाकर, सिचुएशनल वेरिएबल लगाने से उनका क्या बिहेवियर हो सकता है। ठीक है, द रिसर्चर वॉन्डर इफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थी पीपल हु न्यू दे वर पार्टिसिपेटिंग इन एक्सपेरिमेंट वुड चेंज देयर बिहेवियर इन अ प्रिजन लाइक सेटिंग, यानी कि वो ये भी देखना चाहते थे कि जो फिजिकली और साइकोलॉजिकली बिल्कुल ठीक हैं और वो ये बात भी जानते हैं कि वो एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो क्या वाकई उन पर सिचुएशन वेरिएबल एक्ट करेगा भी कि नहीं करेगा। एक ये भी बहुत बड़ा उनका रीज़न था इस सिचुएशन को या इस प्रिजन को क्रिएट करने का और उसको एक्सपेरिमेंट के तौर पर इस्तेमाल करने का। अब हम देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो पार्टिसिपेंट थे वो कौन कौन थे। उसके बाद जी हु वर द पार्टिसिपेंट, यानी कि इसमें कौन कौन पार्टिसिपेंट था। द रिसर्चर्स सेटअप अ मॉक प्रिजन इन द बेसमेंट ऑफ द स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी साइकोलॉजी बिल्डिंग। द सिलेक्टेड 24 अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट टू प्ले द रोल ऑफ बोथ प्रिजनर एंड गार्ड्स। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया कि जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की साइकोलॉजी के डिपार्टमेंट की जो एक बेसमेंट थी वहाँ पर ये प्रिजन क्रिएट की थी। अब वहाँ पर क्या था कि इन्होंने 24 पार्टिसिपेंट लिए थे, जिनमें से जी आधों को प्रिजनर बनाया गया था और आधों को जो है वो गार्ड बनाया गया था या जेलर बनाया गया था। द पार्टिसिपेंट वर चूजन फ्रॉम अ लार्ज ग्रुप ऑफ 70 वॉलंटियर्स, यानी कि जो लोग थे पार्टिसिपेंट थे वो वॉलंटियरली इसमें आए थे। बिकॉज दे हैड नो क्रिमिनल बैकग्राउंड, उनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था, उनका कोई भी साइकोलॉजिकल इशू नहीं था और कोई भी साइंटिफिक जो है वो मेडिकल कंडीशन भी नहीं थी, यानी कि वो टोटली हेल्दी इंसान थे और मतलब कि हेल्दी और एजुकेटेड लोग थे। The volunteer agreed to participate during a 1 to 2 weeks period in exchange for $15 a day, यानी कि वो $15 जो है इस चीज़ का पे करते थे एज अ वॉलंटियरली इस एक्सपेरिमेंट में मतलब कि काम करने के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो ये एक्सपेरिमेंट हुआ था तो इसका क्या बना था, यानी कि ये किस तरह से हुआ था, क्या इसकी सेटिंग थी, क्या इसके प्रोसीजर थे। सेटिंग एंड द प्रोसीजर्स। सबसे पहले जी द स्टिमुलेटेड प्रिजन इंक्लूड 3 6 by 9 foot prison cells. Each cell held 3 prisoner and including 3 cots, यानी कि जी जो है एक सेल बनाया गया था जो 6 by 9 का सेल था। इसके अंदर जी 3 प्रिजनर्स को रखा जाता था और उनके साथ में बेड्स थे या कॉट्स थी। ठीक है, अदर रूम्स अक्रॉस फ्रॉम द सेल वर यूटिलाइज फॉर अ जेल गार्ड और वार्डन्स, यानी कि जेल गार्ड और वार्डन्स को भी वहीं पे रखा गया था। वन टिनी स्पेस वॉज डिजाइंड एज द सोलिटरी कन्फिनमेंट रूम, यानी कि जहाँ पर जो है वो इकरार जुर्म करवाया जाता है वो रूम बनाया गया
था। और इसके अलावा जी येट एन अदर स्मॉल रूम रिजर्व्ड एज अ प्रिजनर यार्ड, यानी कि लोग कैदियों के घूमने फिरने के लिए जो जगह बनाई गई थी वो भी साथ ही मुंसलिक की गई थी। 24 voluntary were then randomly assigned to enter the prisoner group or the guard group, यानी कि उनको खुद अपनी मर्जी से चॉइस दी गई थी कि वो किस ग्रुप में जाना चाह रहे हैं, ठीक है। और द गार्ड ग्रुप प्रिजनर वर टू रिमेन इन द मॉक प्रिजन 24 आवर अ डे ड्यूरिंग द स्टडी, यानी कि उनको ये बताया गया था कि जी आपको 24 घंटे जो है वो इसी सिचुएशन में रहना है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने दूसरी 2 सेटिंग्स क्या की थी। गार्ड्स वर असाइन टू वर्क इन 3-man टीम फॉर 8 hour शिफ्ट, यानी कि जो गार्ड थे उनको 8 घंटे की ड्यूटी देनी होती थी। आफ्टर ईच शिफ्ट गार्ड वर अलाउड टू रिटर्न देयर होम्स अंटिल देयर नेक्स्ट शिफ्ट, यानी कि उनको ये भी अलाउ किया जाता था कि आप अपने घर जा सकते हैं, वापस आ सकते हैं। उसके बाद जो रिसर्चर वर एबल टू ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ प्रिजनर एंड द गार्ड यूजिंग हिडन कैमराज एंड माइक्रोफोन्स। अच्छा, उन्होंने जो प्लेसमेंट बनाई थी या जो प्रिजन बनाई थी वहाँ पर हिडन कैमराज और माइक्रोफोन्स रख दिए थे ताकि रिसर्चर जो हैं वो अपने एक्सपेरिमेंट को नोट डाउन कर सकें या उसमें इफेक्ट्स को नोट डाउन कर सकें। अब जी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इस एक्सपेरिमेंट का जो मुझे और आपको नहीं पता वो है रिजल्ट्स। अब हम इसके रिजल्ट्स देखते हैं। While the Stanford Prison Experiment was originally sealed to last 14 days, it had been stopped after just 6 days due to what was happened to the student participant. The guard become evasive and prisoner become show sign of extreme stress and anxiety. अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट था 14 डेज़ का यानी 2 वीक्स का, लेकिन जी इसको एक ही हफ्ते के अंदर ख़त्म करना पड़ा क्योंकि जी जो गार्ड थे वो एब्यूसिव हो गए थे, यानी कि वो गाली गलौज करना शुरू कर दी थी उन्होंने, और जो प्रिजनर थे वो एक्सट्रीम स्ट्रेस और एनजाइटी का शिकार हो गए थे। जबकि हमने पहले पढ़ा कि वो बिल्कुल हेल्दी और मतलब वॉलंटरीली काम कर रहे थे और उनको पता भी था इस चीज़ का। अच्छा, अब इसमें कुछ ऐसी चीज़ें इंक्लूड थी जो कि मैं आपको बताती हूँ वन बाय वन। While the prisoner and guards were allowed to interact in any way they wanted, the interaction were hostile and even dehumanizing, यानी कि जी जब उनका इंटरेक्शन होता था तो मतलब वो अपनी सिचुएशन के हिसाब से बिहेव कर रहे थे ना, ठीक है। और उस बिहेवियर में वो क्या हो जाते थे, थोड़ी दुश्मनी उनमें आ जाती थी, हॉस्टाइलिज्म आ जाता था। इसके अलावा जी वो डिह्यूमनाइजिंग हो जाते थे, यानी कि गैर इंसानी बिहेवियर भी शो करते थे। उसके बाद जी द गार्ड बिगेन टू बिहेव इन अ वे दे वर एग्रेसिव एंड अब्यूसिव टुवर्ड द प्रिजनर व्हाइल द प्रिजनर बिकम पैसिव एंड डिप्रेस्ड। अच्छा, जो गार्ड थे वो ज़ाहिर बात है डोमिनेंट पावर में थे, उनमें क्या आ गया कि एग्रेसिव आ गए, वो एग्रेसिव हो गए और एब्यूजिव हो गए। जबकि एट द सेम टाइम जो प्रिजनर थे वो एंजाइटी का शिकार हो गए थे और उनमें स्ट्रेस आने लग गया था। of the prisoner began to experience severe negative emotions, यानी कि 5 ऐसे प्रिजनर थे 24 में से, जो कि 24 में से या 24 के हाफ में से 5 ऐसे प्रिजनर थे जिनके अंदर जो है वो एक्सट्रीम नेगेटिव जो है इफेक्ट आने लगे थे, जिसमें से क्राइंग आ गया, एक्यूट एंजाइटी आ गया। इसके अलावा जी वो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो लेटर ऑन पता चली थी। When the researcher themselves began to lose sight of the reality of the situation, यानी कि जो रिसर्चर थे वो भी जो है रियलिटी को मिस कर रहे थे। Zimbabwe who act as a prisoner warden overlooked the abusive behavior of the jail guards until graduate student Christina Marshall voiced objection to the condition in the stimulated prison. द मोरलिटी ऑफ कॉन्टिन्यूइंग द एक्सपेरिमेंट। अच्छा जी, जो जिम्बाब्वे थे जो कि एज अ प्रिजनर वार्डन एक्ट कर रहे थे, उन्होंने भी जो है एब्यूसिव बिहेवियर को मतलब कि इग्नोर कर दिया जब तक उनके एक मतलब कि जो उनकी ग्रेजुएट थी उन्होंने आवाज़ उठाई इसके बारे में कि जो एक्सपेरिमेंट के दौरान जो भी चीज़ें हो रही हैं वो मतलब कि थोड़ी गैर इंसानी हैं, गैर हकीकी हैं। जी इम्पैक्ट, यानी कि इस एक्सपेरिमेंट का इम्पैक्ट क्या हुआ था साइकोलॉजी के ऊपर, और यानी कि इसका रिजल्ट निकलने के बाद जो है इसका असर क्या हुआ था। अच्छा, उसके बाद है कि द एक्सपेरिमेंट बिकम फेमस एंड वर्ल्ड वाइडली साइटेड इन द टेक्स्ट बुक एंड द अदर पब्लिकेशंस, यानी मैंने पहले बताया कि बहुत फेमस भी है और एट द सेम टाइम कॉन्ट्रोवर्शियल भी है। अकॉर्डिंग टू जिम्बाब्वे एंड हिज कोलीग, द स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट द पावरफुल रोल दैट अ सिचुएशन कैन प्ले इन ह्यूमन बिहेवियर। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट से एक चीज़ हमें बहुत ज़्यादा पता चली और जिम्बाब्वे और उसके कोलीग ने भी इस चीज़ के ऊपर क्लेम किया कि इंसान जो होता है वो सिचुएशंस के मुताबिक जो है अपने आप बिहेवियर को मॉडिफाई कर लेता है। ये ह्यूमन बिहेवियर जो होता है उस पर रोल जो होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और उस पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। जी, because the guard were placed in the position of power, they began to behave in a way they would not usually act in their everyday lives and other situations. जैसे कि गार्ड्स को पावर दी गई थी तो उन्होंने अपनी पावर को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जैसे कि वो आम जिंदगी में नहीं करते थे, ठीक है। This prisoner placed in this situation where they had no real control and become submissive and depressed. अच्छा, अब जो प्रिजनर थे वो मातहत आ गए थे, यानी कि वो किसी के अंडर आ गए थे, तो इसलिए उनकी जो सिचुएशन थी वो कंट्रोल हो गई थी और वो अपने आप को डिप्रेस्ड और दबा हुआ समझते थे, ठीक है। अब इसके बाद जी
2011, the Stanford Alumni magazine featured a retrospective of the Stanford Prison Experiment in honor of the experiment's 14th anniversary. The article contained the interview with the several people involved, including Zimbabwe and other researchers, as well as some participants in the study. अच्छा जी, उन्होंने क्या किया था, मतलब कि 2011 में जो है स्टैनफोर्ड की जो टीम थी, उन्होंने इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए थे अपने मैगजीन के लिए, जिसमें जिम्बाब्वे ने खुद भी पार्ट लिया था और डिफरेंट रिसर्चर जो थे और पार्टिसिपेंट थे उन्होंने भी एट द सेम टाइम पार्ट लिया था, यानी कि उनकी राय ली गई थी। अब एक पार्टिसिपेंट थे जो कि थे रिचर्ड योको, वन ऑफ द प्रिजनर इन द एक्सपेरिमेंट, सजेस्ट दैट द एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेट द पावर दैट सोशल रोल एंड एक्सपेक्टेशन कैन प्ले इन द पर्सनल बिहेवियर। उन्होंने ये बात कही थी, जो रिचर्ड रॉको थे, यानी कि उन्होंने ये बात कही थी कि इंसान जो होता है उस पर सोसाइटल रोल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, उस पर पावर के तौर पर एक्ट करते हैं, और हमारी जो रोल की एक्सपेक्टेशन होती हैं वो ह्यूमन बिहेवियर को डिफरेंट तरीके से प्ले करने में मतलब कि असरअंदाज होती हैं या कारआमद होती हैं। ठीक है जी। इसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताती चलूँ। In 2015, the experiment became the topic of a feature film titled The Stanford Prison Experiment that dramatized the event of 1971 study. अच्छा, इन पर एक फ़िल्म भी बन चुकी है जो कि इसी नाम से, इसी एक्सपेरिमेंट के नाम से है, और ये सारी सिचुएशन जो है दोबारा से क्रिएट करके इसको ड्रामेटाइज़ किया गया था। ठीक है। अब कुछ ऐसे इशू थे जो कि यानी कि क्रिटिक्स ने काफ़ी सारे इस पर क्रिटिसिज्म किया, और उन क्रिटिसिज्म में से क्या क्या चीज़ें जो थी वो क्रिटिक्स ने हाईलाइट की, वो मैं आपको बताती हूँ। पहली बात जो क्रिटिक्स ने की थी वो थी जी एथिकल इश्यूज़, यानी कि ये जो एक्सपेरिमेंट था इसमें एथिकल या एथिकल वैल्यूज़ को निगलेक्ट किया गया था। द स्टैनफोर्ड एक्सपेरिमेंट इज़ फ्रिक्वेंटली साइटेड एज एन एग्जांपल ऑफ अनएथिकल रिसर्च। ठीक है, इसको अनएथिकल रिसर्च के तौर पर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। द एक्सपेरिमेंट वुड नॉट बी रेप्लिकेट बाय रिसर्चर टुडे बिकॉज इट्स फेल टू मीट द स्टैंडर्ड ऑफ established by the numerous ethical codes including the ethic codes in the American Psychological Association। यानी कि इसका जो एक्सपेरिमेंट है उसमें रिसर्चर्स को अभी तक इस चीज़ के लिए कॉल किया जाता है, इस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जाता है कि उन्होंने APA के जो कोड ऑफ एथिक्स है उनके खिलाफ जाकर इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया। Lack of generalizability. Other critics suggest that the study lacked generalizability due to the variety of factors. The unrepresentative sample of participants, mostly white and middle class males, make it difficult to apply the result to the wider population. अच्छा, एक और इस चीज़ में ये था कि इसमें जो थी वो जनरलाइजेबिलिटी नहीं थी, यानी कि इसमें डिफरेंट फैक्टर जो थे वो जनरल नहीं थे। जैसे कि ये एक्सपेरिमेंट था वो वाइट्स पर कंडक्ट किया गया था और मिडिल क्लास मेल्स पर कंडक्ट किया गया था, जो कि बहुत मुश्किल है सारी सोसाइटी पर या काफ़ी ज़्यादा वाइडर पॉपुलेशन पर अप्लाई करने के लिए। उसके बाद जी लेक ऑफ रियलिज्म, यानी कि इसमें रियलिटी कुछ भी नहीं थी, रियलिज्म नहीं था, सारा कुछ जो था वो पहले से ही बताया गया था। द स्टडी आल्सो क्रिटिसाइज्ड फॉर द लेक ऑफ इकोलॉजिकल वैलिडिटी, यानी कि इसमें इकोलॉजिकल वैलिडिटी नहीं थी, यानी कि जो भी इको या एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया गया था वो इतना वैलिड नहीं था। इकोलॉजिकल वैलिडिटी रेफर टू द डिग्री ऑफ रियलिज्म विद विच द स्टिमुलेटेड एक्सपेरिमेंट सेटअप मैचेस द रियल वर्ल्ड सिचुएशन इट सीक टू इवेलुएट, यानी कि जो रियल वर्ल्ड सिचुएशंस होती हैं उसको हम किस तरह से असेस कर सकते हैं, तो इसमें वो रियलिज्म नहीं था, यानी कि वो जो एनवायरनमेंट था वो सेल्फ क्रिएटेड था और उसके अंदर सारे पार्टिसिपेंट जो थे वो अवेयर भी थे। ठीक है। वाइल द रिसर्चर डिड देयर बेस्ट टू रिक्रिएट अ प्रेजेंट सेटिंग, इट इज़ सिंपली नॉट पॉसिबल टू परफेक्टली मिमिक ऑल द एनवायरनमेंट एंड सिचुएशनल वेरिएबल ऑफ द पर्सनल लाइफ, यानी कि बहुत मुश्किल होता है किसी भी एनवायरनमेंट को या जो एक्चुअल ह्यूमन लाइफ एक्सपेरिमेंट होते हैं या एक्चुअल ह्यूमन लाइफ पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको एवेलुएट करना इतना आसान नहीं होता। Because there may have the factor related to the setting and situation that influence how participant behave, it not really represent what might happen outside the lab। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ ये भी थी कि जो सिचुएशन थी वो इन्फ्लुएंस करती है पार्टिसिपेंट के बिहेवियर्स को, उनको पहले से ही पता थी ये सिचुएशन। ठीक है। और इसके अलावा ये था कि जो पार्टिसिपेंट थे वो आउटसाइड द लैब भी जा सकते थे, तो ये चीज़ भी क्या थी, ख़तरनाक थी। और जी इसका जो रीसेंट क्रिटिसिज्म वो ये था कि इस एक्सपेरिमेंट को एवेलुएट किया था, इसके क्राइब्स को और इसके इंटरवेंशंस को, इसके इंटरव्यूज़ को। ठीक है। उससे ये पता चला कि इसमें जो थी वैलिडिटी बहुत हद तक कम थी, ऑथेंटिसिटी भी नहीं थी और इस पर क्वेश्चंस उठाए गए। दीज रिपोर्ट इंक्लूडिंग एग्जामिनेशन ऑफ द स्टडी रिकॉर्ड्स न्यू इंटरवेंशन विद द पार्टिसिपेंट हैव द ऑल्सो कास्ट डिब्यूट ऑन द सम ऑफ द की फाइंडिंग्स एंड द एग्जम्पशन अबाउट द स्टडीज़, यानी कि इसकी जो एग्जम्पशंस या स्टडीज़ सामने आई थी उन पर क्वेश्चन इसलिए किया गया क्योंकि एक तो ये रियलिज्म से इनका कोई ताल्लुक नहीं था, दूसरा ये था कि डिफरेंट इंटरव्यूज़ ने भी इस बात को साबित कर दिया था कि इसमें काफ़ी चीज़ें जो थी वो लैक करती थी।
इश्यूज़ की हम बात कर रहे हैं, उनमें से कुछ इश्यूज़ जो हैं वो यहाँ पर डिस्क्राइब किए गए हैं। पहला ये था कि वन पार्टिसिपेंट फॉर एग्जांपल हैड सजेस्टेड दैट ही फेक्ड अ ब्रोक डाउन सो दैट ही वुड लीव द एक्सपेरिमेंट बिकॉज ही वाज वरीड अबाउट द फेलिंग हिज क्लास। ठीक है, अच्छा, अब एक और चीज़ ये थी कि एक पार्टिसिपेंट थे, उन्होंने ये बात की कि मैं जो था इस प्रिजन से भागना चाहता था क्योंकि मुझे ये डर था कि मैं अपनी क्लासेस में फेल ना हो जाऊँ। ठीक है, अदर पार्टिसिपेंट ऑल्सो रिपोर्ट अल्टरिंग देयर बिहेवियर इन अ वे डिज़ाइन टू हेल्प। पार्टिसिपेंट थे, उन्होंने ये क्लेम किया या उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि मैं अपना बिहेवियर इसलिए चेंज करता था ताकि जो है मुझे मदद मिल सके। उसके बाद जी एविडेंस ऑल्सो सजेस्ट दैट द एक्सपेरिमेंटर एनकरेज द बिहेवियर ऑफ द गार्ड एंड प्लेड अ रोल इन द फॉस्टरिंग द एब्यूसिव एक्शन ऑफ द गार्ड। अच्छा, एक और ये चीज़ थी कि जो एक्सपेरिमेंट थे वो इस चीज़ को इग्नोर करते थे कि गार्ड जो है वो किस तरह से बिहेव करें, उनका जो एब्यूसिव बिहेवियर था उसको इग्नोर किया जाता था। ये भी क्या था, एक बहुत बड़ा डायलेमा था। बाद इन 19 यानी कि 2019 में क्या हुआ था कि द जर्नल अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट पब्लिश एन आर्टिकल डिबंकिंग द फेम्ड एक्सपेरिमेंट डिटेलिंग इट्स लेक ऑफ साइंटिफिक मेरिट एंड कंक्लूडिंग दैट द स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट वाज एन इनक्रेडिबल फ्लॉड स्टडी दैट शुड हैव डाइड एन अर्लियर डेथ। अच्छा, अब इसमें ये बात की गई थी कि ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो फ्लॉज के साथ भरा हुआ है और इसको अपनी मौत से पहले ही मर जाना चाहिए। In a statement posted on Experiment's official website, Zimbabwe maintained that criticism did not undermine the main conclusion of the study that situational force can alter individuals' actions both in positive and negative way. इसके बावजूद, इतने सारे क्रिटिसिज्म को फेस करने के बावजूद, जो एक्सपेरिमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट थी, जो इसके ऑनर थे या जो इसके बानी थे, फाउंडर थे एक्सपेरिमेंट के जिम्बाब्वे, उन्होंने ये बात कही कि जो भी था इस एक्सपेरिमेंट में, इसका कंक्लूजन तो यही निकलता है, सिचुएशनल फोर्स होती हैं वो इंसान के बिहेवियर को बहुत दोनों तरीक़ों से इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव वे में भी। ठीक है, तो ये बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट का होल जो थी वो डेटा था, होल इंटरेस्टिंग फैक्ट्स से जो मैंने आपसे शेयर किए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। मेरी हौसला अफजाई के लिए चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा और उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।